अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हारिस वहीद और आप मुझे देख रहे हैं समथिंग हॉट पे। देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट टॉक विद हारिस वहीद। बड़ी देर से मैं हारिस को मिलना चाह रही थी। बड़ी एक यूर अ वेरी पावरफुल आर्टिस्ट, बहुत अच्छी अदाकारी, और पिछले कुछ सालों में जो रोल्स किए हैं हारिस ने, वो दे ऑलवेज लीव एन इम्प्रेशन। मुझे तो इनका ब्रेक थ्रू जो था सम्मी, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट इट, उसमें छोटा कैरेक्टर था लेकिन नज़र आ रहा था कि इम्प्रेशन बन रहा था उस वक्त भी, और उसके बाद भी जो ड्रामे आते रहे। लेकिन हारिस पिछला एक साल आई फील हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू। बेशक वो जाने जहाँ का रोल हो, या आजकल हम आपको पामाल में देख रहे हैं, तुम्हारे हुस्न के नाम हो, है ना? वुड यू से दैट दिस हैज़ बीन अ गुड ईयर फॉर यू? Yes, last year was a good year for लास्ट ईयर me. वाज अ गुड ईयर Everything फॉर was यू। changed. Not हाँ, everything actually, but quite something has changed for me something has after that year. changed. So, Something has changed. almost 10 years now in the industry as an actor, and almost 10 years, um, I feel that an actor like you would be craving the spotlight, yet that breakthrough. तो वो अब आया है, लगता है आया है, आने वाला है. Where do you position yourself today in the industry as an actor? Well, I'm not craving the spotlight, but I do need a spotlight so I can get the good characters. Good characters I've always been craving. तो वो अब आना शुरू हो गए. But again, I think our industry doesn't have those departments जहाँ पे casting is very serious thing. कास्टिंग नहीं सही सीरियस होती. हाँ, क्योंकि इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है हमारे काम करने का तरीका जितना हो सकता था इतने सालों बाद भी. 4-5 चैनल की एक छोटी सी इंडस्ट्री है जो अब ज़्यादातर यूट्यूब की वजह से ज़िंदा है. तो उसमें आई थिंक उस डिपार्टमेंट के ऊपर इतना काम नहीं हुआ. तो दे हैव ऑलवेज सीन समवन जो भी किरदार करता है एक्टर, उसको उसी से एसोसिएट करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को भी वैसे एसोसिएट करते हैं. तो दे लैक इमेजिनेशन. हारिस, कास्टिंग करता कौन है ड्रामों की? कास्टिंग प्रोडक्शन हाउसेस में डिफरेंट तरीके से होती है. अगर कोई कहानी है और उसके प्राइमल कैरेक्टर्स हैं तो जो प्रोडक्शन हाउस का सीईओ होगा या एमडी होगा वो उनको रीच आउट करेगा. फिर उसके बाद नीचे सपोर्टिंग, नेगेटिव, और फिर उसके बाद नीचे आते जाते हैं जो जो पैसे अच्छे कटवा सकता है या जो अच्छी बार्गेनिंग कर सकता है, उन बेसिस के ऊपर कास्टिंग होती है. डायरेक्टर की भी से होती है, बट मोस्टली चैनल डिक्टेट करता है कि हमें ये नाम चाहिए फॉर मेन कैरेक्टर्स ताकि हमारा प्रोडक्ट सेलेबल हो. तो ये आई मीन होता है. सस्टेनेबल समझ आती है थोड़ी बहुत कि सस्टेनेबल होना चाहिए, हाँ, मगर किस हद तक? इस हद तक होना चाहिए कि आपका ड्रामा देखने लोग आ जाएं, बट ये डिपेंड ना हो कि आपका ड्रामा थ्रू आउट कोई आपको बहुत व्यूज़ मिल जाएंगे बिकॉज आपके सर्टन एक्टर्स के सर्टन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं. वहाँ पे आई थिंक आपकी फिल्म मेकिंग या आपका स्टोरी टेलिंग काम आता स्किल है. काम आता है. वो भी लैक करता है क्योंकि हमारा फॉर्मेट जो है वो अडेप्टेड है रेडियो के बाद से, और इस पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है काम करने की, शायद उनको महसूस नहीं होती. तो वो एक ही वे में डायरेक्ट होता जाता है है. और मोस्टली ड्रामा एडिटिंग रूम में ही बनता है. हर चैनल का एक अपना तरीक़ेकार है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का, तो वो उसी बॉक्स के अंदर जाता है. तो क्रिएटिव मार्जिन इतना नहीं होता. बहुत आजकल एक कॉन्वर्सेशन हो रही है एक्टर्स को लेके, एक्ट्रेसेस को लेके, प्रोजेक्ट को, ड्रामों को. पिछला एक में हाले अभी आजकल के ड्रामे बहुत अच्छे आ रहे हैं टेलीविज़न पे. मैं कह सकती हूँ कि 5-6 बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, मगर इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें बहुत बुरे ड्रामे हम देख रहे थे. तो आजकल हाउ सेटिस्फाइंग इज़ इट एज अ करियर टू बी एन एक्टर? मतलब क्या अहमियत है? आई मीन फॉर यू व्हाट इज़ द अट्रैक्शन? For me, the attraction is completely going back to my childhood when I wanted to become an actor because my exposure was TV बचपन में, and I thought this world is amazing. तो मेरे लिए Was it? it is. I mean, you get paid for making fool out of yourself. Okay. In this reality जहाँ पे आज हम रहते हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सी चीज़ें अनफेयर भी हैं आपके इर्द गिर्द, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहते हो कि शायद नहीं होनी चाहिए. I'm talking about the larger picture when you see the world, how the world is moving and everything is.
But then you see this section where people are trying to entertain you. कपड़े पहन के मेकअप करके कहानियाँ सुना रहे हैं. तो ये बड़ा एक मुझे बड़ी इनोसेंट सी चीज़ लगती है. आर्ट क्रिएट करना, एक्सप्रेशन क्रिएट करना, कल्चर के अंदर इंस्टिल होना, अपने आप को इमर्स करना. तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है हाँ बहुत अच्छा है. माइनस द ड्रामा इंडस्ट्रीज नॉर्म्स ऑफ वर्किंग, बट टू बी एन एक्टर आई थिंक इट्स अमेजिंग. काफ़ी कॉन्वर्सेशन इस पे भी हुई है कि ड्रामा इंडस्ट्री की जो नॉर्म्स ऑफ वर्किंग हैं उनमें बहुत तब्दीली की ज़रूरत है. पेमेंट्स को लेके बहुत ज़रूरत है. वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं. वर्किंग स्केड्यूल्स में आर्टिस्ट का ख्याल नहीं रखा जाता है. नॉट जस्ट द स्टार्स बल्कि अक्रॉस द बोर्ड द कास्ट एंड क्रू. बहुत सी चेंजेस की ज़रूरत है. लेजिटिमाइज बहुत सी चीज़ों की होने की ज़रूरत है. रॉयल्टीज़ की ज़रूरत है. व्हाट डू यू think actually no, let's not jump into the problems of the industry and rewind करते हैं. ये तो फिर एक वो ब्लैक होल है जिसमें एक दफ़ा चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे. रुक जाओ. rewind. As an actor, what has been most creatively satisfying for you? कौन से कैरेक्टर्स? अगर बचपन में जा रहे हो और सोच रहे हो कि जी मैं बचपन में मेरा ख्वाब था, एक्टिंग का शौक था, innocence है, dress up and entertain people. Which roles have you done in your eyes that were really like soul satisfying? और मुझे बहुत मज़ा आया ये रोल्स करके. बहुत कम है ऐसे. बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली अभी तक. बट यही वन ऑफ टू लाइक सम्मी का आपने जिक्र किया था. उसमें जो कैरेक्टर था इट वाज आउट ऑफ माय वर्ल्ड. एक बिल्कुल ही अंदरून सिंध के गांव में एक बंदा. तो वो एक्सप्लोर करना एक्साइटिंग था. जाने जहाँ भी एक्साइटिंग था. एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट कैरेक्टर्स, इट्स ऑल्सो पीपल दैट यू वर्क विद. कभी आपको एक अच्छी सिनर्जी मिल जाती है थ्रू योर को एक्टर्स और योर डायरेक्टर्स और योर प्रोड्यूसर. तो वो आई लुक फॉरवर्ड टू. उसमें मज़ा आता है बिकॉज दिस इज़ अ टीम वर्क. तो इसमें ऐसा होता नहीं है कि अब मैंने सोच लिया कि मेरी एक्टिंग स्किल्स के लिए ड्रामा बन रहा है और मैंने जाके परफॉर्म करना है. बट जब हम 60 दिन 70 दिन एक साथ सारी टीम लोग जमा हो रहे हैं सेट पे तो एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है. अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं होता जितना हम 12-12 घंटे एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं. तो वो आई लुक फॉरवर्ड टू. तो क्रिएटिवली इज देयर अ प्रोजेक्ट दैट यू फेल इन लव विद? That's a no. अगर इतना सोचना पड़े तो I'm thinking between two अच्छा projects. इतना सोचना पड़े तो या तो ज़्यादा है तो it's you're thinking between two या पे है ही नहीं. I feel like कि मैंने अभी तक कुछ काम किया नहीं है. बहुत कुछ है मेरे पास करने को. बट जो अभी तक किया है उसमें से अभी I'm currently एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ. And this director is new towards drama industries. वो commercial और म्यूजिक वीडियोस की हुई है उन्होंने. तो उनका भी बहुत डिफरेंट अप्रोच है. तो वो मेरा फेवरेट है जब वो आएगा. अभी ऑन एयर अब नहीं हुआ ना. You're on floor right now. तो चलो पामाल पे चलो फिर. पामाल इज ऑन एयर एंड पामाल के जब टीजर्स आए हर चीज़ जब ड्रामा शुरू हुआ तो इट्स अ ह्यूमन स्टोरी. रिलेशनशिप्स की कहानी है ऑफ कोर्स जो कि हम पहले देख चुके हैं. लेकिन फ्रेशनेस है. स्क्रीन नई है, लैंडस्केप नया है, लोकेशंस नई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. व्हेन आपकी जब कास्टिंग हुई तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इससे कुछ एक साल को पहले आपको हमने देखा तुम्हारे हुस्न के नाम में. एंड इन दैट ड्रामा व्हिच वाज आल्सो रियली गुड यू आर प्लेइंग Saba's son, almost son-in-law. Son-in-law, I mean, right? But son-in-law. और वो था. And here you're playing her love interest. I actually love that. I love the fact कि एक एक्टर जो है उसकी एज रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए as long as स्क्रीन पे कंपैटिबिलिटी नज़र आ रही है. एंड आई हैव टू से पहली 2 एपिसोड्स में नहीं नज़र आई थी. पहली 2 एपिसोड्स में नहीं नज़र आई थी और ये कहा था कि नहीं कास्टिंग सही नहीं है. सबा ये लग नहीं रहा कि ये कंपैटिबल हैं एज यू नो समबडी हु हैज़ अ लव इंटरेस्ट. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहानी आगे चल रही है तो शायद अन्नी में भी कुछ मेच्योरिटी आ रही है या कुछ है. अन्नी की दाढ़ी भी बड़ी हो गई. अन्नी की दाढ़ी बड़ी हो गई. देयर यू गो. दाढ़ी के साथ उम्र जो है ना वो होती है. अन्नी की दाढ़ी बड़ी हो गई है. अन्नी का रोल भी बढ़ गया है. तो did this ever cross your mind when you were being cast for it? No, never. I have always been looking forward to work with her. She's so amazing. She's so skillful. इतना काम किया हुआ है उन्होंने and she's so passionate. अभी तक भी जब मैंने तुम्हारे हुस्न के नाम भी किया था तब भी I was like if I get a chance to work opposite you I will definitely say yes in a heartbeat. Why not? ये कास्टिंग किसने की थी? ये कास्टिंग मुझे तो अप्रोच डायरेक्टर ने किया था खिजर. खिजर का था कि यू शुड डू इट. मैं नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उस वक्त मैं कुछ और कर रहा था.
बट देन मैंने भी कर लिया एंड वो सारा जो अन्नी की लुक है और अन्नी जिस तरह है वो सारा खिज़र के दिमाग में था। राइट। खिज़र ने ये अप्रोच किया था कि किया और जाए। उनके जहन में कभी ये कॉन्वर्सेशन आपकी हिजर के साथ नहीं हुई कि नहीं, स्क्रीन एज किसी क्या ने मुझसे लगेगी? मेरी एज भी नहीं पूछी, किसी ने कुछ पूछा नहीं। उन्होंने कहा कर लोगे तुम, अच्छे एक्टर हो। मैंने कहा हाँ, ठीक है कर ठीक लेते है। हैं, हाँ, आई मीन व्हाई नॉट। इट्स अ गुड ड्रामा एंड ऑफ कोर्स सबा के साथ आई एम श्योर इज एन ऑनर टू वर्क विद हर, यस है ना? डेफिनेटली। अब ज़्यादा बात नहीं करती सबा, बट टेल अस हाउ, क्या फ़र्क है सबा कमर के साथ करने में? व्हाट इज़ द एडवांटेज? वही अगेन लाइक आई सेड कि उनका एक्सपीरियंस एक तो बहुत है, सेकेंडली शी इज स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क। वो एक एक चीज़ को उनको पता होता है, अपने स्क्रिप्ट का, अपनी कहानी का, दूसरों के किरदारों का, उनके इमोशंस का, एंड देन अलाउ द अदर पीपल टू यू नो डू देयर बेस्ट ऑन सेट। शी डजंट come across as someone who has a baggage of experience in this field. वो बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ आती हैं काम करने के लिए, और वही चाहिए होता है आई थिंक सीन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और हम सब देखते हैं उनका काम, उन्होंने course. बहुत, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क है। इनफैक्ट जो हिंदी मीडियम थी, मैं इरफान खान का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उनके साथ भी जब मैं देखता था सबा कमर का काम, तो मैं कहता था यार मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं है कि इरफान खान इज हेयर और सबा कमर इज हेयर। एब्सोल्युटली। इरफान खान इज देयर, Yeah. वी सी कि उन्होंने काम किया, बट जब वो दोनों साथ में आते हैं, सीन Yeah. करते हैं, तो इट लुक्स लाइक एन इक्वल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू आई एक्टर्स। थिंक हारिस अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है, क्योंकि इरफान खान का एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उनको मिली, लिहाजा ज़्यादा रेंज नजर आई। अगर सबा को जितनी मिली है, आपने कभी शी नेवर लेट यू डाउन Let you down, एज अ yeah. परफॉर्मर। Never. अगर ज़्यादा मिलती अपॉर्चुनिटी तो वो इससे भी ज़्यादा। करती। फैंटास्टिक एक्टर। She is, she's amazing. इसमें कोई शक नहीं She's है। amazing. मैंने वर्क कैसे किए वो हर चीज़, लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी। इट मस्ट हैव बीन आल्सो रिफ्रेशिंग टू शूट समवेयर न्यू एंड यू नो, वो मज़ा आया होगा। हाँ, मरी के अंदर थे हम, हाँ। मरी हाई हिल्स पे, जहाँ पे सांस थोड़ा सा साथ छोड़ देती है। इतना हाई था। हाँ इतना हाई था, लेकिन वो अच्छा था लैंडस्केप, और बहुत बहुत अच्छे आराम से। सीन्स हैं जहाँ पे मेडो में डैफोडिल्स के बीच में बैठे वो अपनी शायरी या वो पढ़ रहे हैं। रियली नाइसली शॉट, मज़ा आता है देख के, यू नो। और जो हमारे ड्रामों का शुरू से जो मैंने देखे हैं पीटीवी के टाइम से थोड़े ड्रामे, तो उनकी, हमारी स्टोरी टेलिंग ड्रामों की, उसमें बहुत ठहराव हमेशा मुझे महसूस हुआ। बिल्कुल वो पामाल में हमें नज़र आता है, आता है। जैसे आप रिफ्रेश कह रही है कि थोड़ा रिफ्रेशिंग है, हाँ, रिफ्रेशिंग है, वो एब्सोल्युटली है। ठहराव मुझे पैमाल में भी महसूस होता है कि वो है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, नहीं, बट इट्स बीन टोल्ड इन अ वेरी वे कि जैसे हमारे ड्रामास It's a bit, कहा yeah, जाता है। कुछ इसमें हटके है, कुछ हट में है। आई होप रहे, बिकॉज अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। तो अन्नी की कैरेक्टर को लेके, बिकॉज यू डन सो मेनी नेगेटिव कैरेक्टर्स थ्रू योर करियर और काफ़ी लास्टिंग इम्प्रेशंस रहे हैं, खासतौर पे जाने जहान का। तो तबरेज़, राइट? जी, तबरेज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो वो रहे हैं। क्योंकि मुझे, मेरे जहन में कॉन्स्टेंट था कि अच्छा, इज अन्नी गोइंग टू नाउ टर्न लाइक सावर एंड वेंजफुल एंड बिटर एंड ऑफुल। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा, और अब लग रहा है शायद होगा भी नहीं। डू यू फील दैट देयर इज ऑल्सो बैगेज ऑन यू with having been stereotyped to some extent कि negative characters करना है, you do them so well? Does that bother you कि लोग आप perceive करते हैं या कास्ट ही ऐसे करते हैं? It does. It does. हाँ। अब करने लग गया, क्योंकि वही जैसे हमने शुरू में बात की ना कि लैक ऑफ इमेजिनेशन है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स उस तरह से हैं नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि यार बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे होते हैं, तो मुझे आई हैव टू अनब्रांड माई सेल्फ नाउ in order to get different How does characters. one do that? To stop saying no, because मैं भी कोई negative. You start saying no. You should start saying no. मैं भी कोई negative characters नहीं देखता। मैं थिएटर किया था नापा से, वहाँ पे हमें यही जितनी मैंने भी सीखा एक्टिंग के बारे में या पढ़ा, तो मुझे लगता था कि किरदार तो किरदार ही होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जैसे हम सारे इंसान हैं, क्या हम रियल लाइफ में भी इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव इंसान है और ये पॉजिटिव इंसान है? नहीं, इंसान तो बहुत सी खसूसियात से भरा हुआ है, ग्रे होते हैं। बट कैरेक्टर्स के बारे में आई थिंक लोगों का है शायद, या चैनल्स का है कि वो उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बट मुझे तो कभी भी वो किरदार पढ़ के, तबरेज़ या सम्मी का जो किरदार था, मैं तो उनसे सिंपथाइज भी कर पाता था, क्योंकि मुझे पता है कि उनके इशू कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं।
And what we do is also, I don't want to sound intellectually masturbated right now, but it is a reflection of our society, right? हाँ. So in society, humans exist. तबरेज़ is one of the society's characters. ऐसे हैं किरदार, ये जो आप toxic traits वाले किरदार भी देखते हैं, लेकिन वो बुरे इंसान ही माने जाते हैं. बुरे इंसान माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें रिडेम्पशन के चांसेस भी हो सकते मेरे हैं. ख्याल है होने चाहिए. होने चाहिए. होने चाहिए रिडेम्पशन के चांसेस. मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि एक बुरा अगर कैरेक्टर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, भाई तो वो क्यों है ऐसे. ये ड्रामा में बहुत कम बताया जाता है कि कोई ऐसा क्यों है. आपने बस ये अज्यूम कर लेना कि ऐसा है तो बस ये ऐसा ही है. दूसरी चीज़ है कि अगर वो कोई गुनाह कर रहा है या क्राइम कर रहा है तो उसके बाद क्या ज़िंदगी ख़त्म. देयर हैज़ टू बी अ रिडेम्पशन आर्क जो कि बहुत मतलब है कि अजीब तरीके से मिलता है जहाँ ग्लोरीफाई करना होता है. मगर जो नेगेटिव होते हैं उनको नहीं मिलता. नहीं मिलता. नहीं, हीरोज जो नेगेटिव होते हैं उनको मिल जाता है. कोई बैक स्टोरी भी नहीं होती. नहीं, बैक स्टोरी भी नहीं होती. मैं अपने कैरेक्टर्स की बनाता हूँ बैक स्टोरी. फॉर मी इन अपने ऑर्डर ज़हन में बनाते हो ज़हन में भी बनाता हूँ. रीडिंग्स होती हैं. यस, आई डिस्कस इट विद द डायरेक्टर्स आल्सो. वी ट्राई कि अगर हम कुछ डाल सकें उसका ऐसे, नॉट टू जस्टिफाई कि ये ऐसा है, बट टू टेल कि यू नो इसी तरह के होते हैं इंसान और यही सिचुएशन सबके साथ होती हैं तो कोई रिएक्ट करता है बैडली. राइट. जब हम इंटेलेक्चुअल टेरिटरी में जा ही रहे हैं तो मुझे बताओ, जाने जहाँ वाज अ वेरी गुड ड्रामा. बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी उसकी शूट, सारी प्रोडक्शन वैल्यू भी हाई. व्हाई डू यू थिंक इट वाज अंडर वैल्यूड टू सम एक्सटेंट? बिकॉज इट वाज मतलब लोगों ने अप्रिशिएट किया लेकिन एक आर्टिस्टिक लेवल पे किया. उसकी जो एक मैस पॉपुलैरिटी होती है जो ड्रामों को मिलियंस ऑफ व्यूज देती है, वो नहीं मिली उसको. नहीं Why मिली. do you think? नहीं. I didn't check कि कितने व्यूज आए थे उस पे. चलो मैं बता देती हूँ, नहीं मिली. Why do you think अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? Well, I don't know. I think फिर वो I see it like this कि हर चीज़ का एक अपना जॉनरा है और उसको पसंद करने वाले लोग भी उतने ही होंगे. राइट. बट अगर हम आज जाने जहाँ की बात कर रहे हैं तो आई थिंक उसका ड्यू क्रेडिट उसको मिल गया होगा जितना वो डिजर्व करता होगा. और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स भी करते होंगे. एक ड्रामा मैंने और किया था, तेरे बिन. उसमें एक कैरेक्टर मैंने किया था जो बहुत छोटा सा ड्रामा था. छोटा सा ड्रामा था तेरे बिन. बहुत लंबा ड्रामा था. छोटा सा ड्रामा था और छोटा सा किरदार इनका भी था. और वो अच्छा कैरेक्टर था लेकिन जहाँ तक मुझे याद है. हाँ, वो तो नेगेटिव नहीं था. लेकिन उसकी लेंथ इतनी छोटी थी कि वो भी छोटा ही था. तो Guys, we're being sarcastic here in case somebody misses it. I hope people get this. People get the sarcasm. We're being sarcastic here. So उसको बहुत सराहा गया था उस ड्रामे को. बहुत अनएक्सपेक्टेडली लोगों ने उसको पसंद किया. वो तो स्लीपर हिट था. वो तो समझ ही नहीं आया कि भाई तेरे बिन क्यों इतना पॉपुलर हो गया. वो ओके चलो जाना जहान कुछ होते हैं, तेरे बिन क्यों इतना पॉपुलर हुआ. और टू रिफ्रेश पीपल्स मेमोरी, तेरे बिन में जो मुर्तसिम खान की बहन होती है, मरियम. मेरा मुझे अपने कैरेक्टर का नाम याद है, नौरेज. आपके कैरेक्टर का नाम था. मरियम जो थी वो बहन होती है और आप मरियम के हस्बैंड होते हो. और पहले यू आर एंगेज टू हया. यस. और हया जो है वो चकमा दे के मरियम के मत्थे मार देती है कि तुम कर लो. अगर सबको याद आ रहा है मरियम के लिए मैं स्टैंड लेता हूँ उसके घर पे टू मेक देम रियलाइज कि आपने बहुत गलत ट्रीट किया. बिल्कुल. तो वन ऑफ द रेयर गुड कैरेक्टर्स दैट यू प्लेड, है ना? वेरी रेयर कैरेक्टर. नौरेज. Yeah. So why it was a hit? Why do you think that was a hit? Because I think it has a lot of flavor. The way it's been told, उसमें बहुत flavor था. The way Indian soap dramas has been told for TV. Like वो एक bang करना, exaggerate करना, और वो flavor था उसके अंदर. मसाला. हाँ. तो हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है तो हमारे नेबर्स में भी पॉपुलर होती है, तभी इतनी रीच आती है. हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस वहाँ भी है. तो तेरे बिन वहाँ भी बहुत लोगों ने देखा, पसंद किया, क्योंकि वो एक सिमिलर उनके कंटेंट के साथ जाता था. आई थिंक शायद मे बी. आई एग्री विद यू. आई थिंक दैट्स वेरी एस्ट्यूट. ऐसा ही है कि मसाला जो है वो मसाला आपकी लोकल में भी चलता है. जितना एक ड्रामे में मसाला होगा वो उतना ही चलेगा. और आई थिंक जाने जहाँ का ये भी था कि इट वाज सटल.
It was subtle. It was beautiful, Beautiful but it and was subtle. subtle. Therefore उसको appreciate करने More वाले of a शायद Pakistani drama. हाँ, it was subtle. But Tere Bin is a good example of the extreme opposite. जो कि बिल्कुल मसाला, bang, ये, Full वो, packaged. शशका, Yes. मस्का, Yes. ये, you know. Something that you can, talk about as a controversial thing. कि ये कैसे Controversy, ये, वो. And of course फिर जो lead pair की जोड़ी बनती है और लोग उसको शिप करना शुरू कर देते हैं तो उससे आगे तो पॉपुलैरिटी पे कहीं जाती नहीं है. जी, वो कैरेक्टर्स इतने बड़े बन जाते हैं ना, Larger than life. वो कैरेक्टर्स से लोग बहुत फैसिनेट हो जाते हैं या तो फिर रिलेट करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, फिर वो इसीलिए वो सराहा जाता है. Yeah. So I think तेरे बिन was little global because वो Absolutely. I mean, I think Bahaj और Yumna की, although they're both brilliant actors and even appreciated before Tere Bin, लेकिन ये तो कोई next level turning point था दोनों के लिए. दोनों के लिए मुझे लगता है next level turning point था, बिल्कुल था. So, what do you take away from it then? Are there professional heartbreaks for you? Professional heartbreaks? हाँ. कि कोई रोल किया उसमें उम्मीद थी कि मुझे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी या मे बी इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू गेट समवेयर एल्स लेकिन नहीं हुआ या कोई कैरेक्टर करना चाहा नहीं मिला. हैव देयर बीन एनी प्रोफेशनल हार्ट ब्रेक्स फॉर यू? बिकॉज लोगों के अक्सर होते हैं. हाँ, बट हार्ट ब्रेक नहीं हुआ. प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ओके दैट्स हाउ दे वर्क एंड दैट्स हाउ आई नीड टू नेविगेट माई सेल्फ बिकॉज I honestly don't see much in this industry to get out of. अपने लिए मैं बहुत कुछ ढूंढता नहीं हूँ उधर इस जगह पे इस चैनल. मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं यहाँ काम करता हूँ. मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ. मुझे पता है कि मेरी रेंज क्या है, मैं किस हद तक कर सकता हूँ और मैं उस पर बहुत फोकस्ड हूँ और वो शायद दुनिया को नहीं नज़र आता होगा तो वो मेरा फोकस उधर ही रहता है. आई डोंट माइंड अगर मुझे बहुत दफ़ा हुआ है कुछ कैरेक्टर्स मिले हैं और फिर वो चले गए. आई डोंट माइंड, इट्स फाइन. बहुत दफ़ा हुआ है किसी चीज़ से मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया और वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हो गई. बट एट द एंड ऑफ द डे आई डू रियलाइज़ कि प्रोड्यूसर पैसे लगाता है ड्रामा बनाने के लिए, वो मेरे एक्टिंग स्किल्स के लिए ड्रामा नहीं बना रहा है. तो मैं क्यों नाराज़ होकर बैठ जाऊँ कि मुझे कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे और ये नहीं मिल रहे, वरना तो मैं अपना काम ही नहीं इंजॉय कर पाऊँगा. सो हाँ. And you enjoy your work? I enjoy my work. You do? I try to. हाँ, मैंने दोनों रूट ट्राई कर लिए. नाराज़ होके भी काम से देख लिया और काम को दिल लगा के भी देख लिया. तो आई थिंक दिल लगाना इज बेहतर है. वो जो इनोसेंस वाली मैंने बात की थी, आई लिव बाय इट. मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि इट साउंड्स गुड, बट जस्ट टू वेक अप एवरी डे एंड बी थैंकफुल यू आर गोइंग टू वर्क एंड जस्ट डू योर वर्क nicely and gratefully and enjoy it. वो जो सीन के बीच में. So you're looking for happy contentment as opposed to over anxious ambition कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. Not competitive, but then where is the passion? I am very competitive with myself. You are. I am very ambitious with myself, but not anxious. नहीं, इसका क्या मतलब है with myself? Because I want to reach to that spot very calmly, नाचते हुए, डांस करते हुए, आराम से. I don't want to be anxious. Does an actor have a shelf life in Pakistan? नहीं, I don't think so. नहीं. Actor तो ट्रांसफॉर्म ही कर सकता है अपने आप को. But हाँ, you have to be engaging. Keep yourself be engaged. लोग आपका काम डिफरेंट तरीके से पसंद करते रहे, फिर वो एक बन जाती है आपकी. मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ड्राइव किधर से आ रही है. ड्राइव किधर से आ रही है? भाई बचपन की इनोसेंस से which you can't make sense out of. वो कहीं ना कहीं वो मिड 20s में चली जाती है वो इनोसेंस. नहीं जाती, उसको वापस लाना पड़ता है. वो नहीं गई आपकी. वरना है क्या जिंदगी में आपके पास और करने के लिए? सब नहीं, कुछ बड़ी तो एम्बिशंस चेंज होती हैं 20s में. आप जब कदम रखते हो तो आपको होता है कि अच्छा you have to do better in your career, you have to make more money, yes. You have to have a more settled personal life, yes, more stable, big family, big houses, family हो, exactly. Want to see every corner of the world that's going on. हाँ. वो सब चल रहा है साथ में, सारी चीजें हो रही हैं. So where is the passion? And I do want to expand into where is doing the passion filmmaking directed? also. Traveling, doing my job, and expanding into getting into filmmaking now. Filmmaking पढ़नी है, चीजें करनी है. You want to be you're writing your own film? I have written my own scripts. You have there written are your few own experiences in my life. I want to make a story out of it. Experiences in your life? Yeah. बताओ जरा क्या experience? मसलन क्या feeler? Like what experiences? Experiences as in
वो बनाऊंगा ना फिल्म उसके ऊपर कभी तो इंशाल्लाह अच्छा ओके फ्यूचर में। ओके हाँ अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो बात करके अच्छा नहीं लगेगा, ठीक जब है बनेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है कोई नया फ्यूचर में बनने का उसका इरादा है कि आई डोंट नो कब, Okay. बट होपफुली ओके 35 के बाद। 35 के बाद अभी कुछ साल हैं अभी है, टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है टाइम है। हाँ तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल ठंडे पानी की तरह you're just going with the flow and you're fine Yes, but at the same time keeping the fire protected inside me, okay and the energy is very controlled. I don't want to create mess out of myself. Very I want controlled. to translate it हाँ where it's required and when Okay. it's needed. हाँ तब तक आराम से प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है that's fine some people are unable to control it but you're controlling it well I hope so. या ठीक है तो यहाँ के बाद क्या पमाल you were saying that आने वाला एक project है you're quite excited about that Yes, लगन लगी. It's going to be coming, I think, around January or February next year. Very exciting project. Again, बहुत complex character है. I won't say कि negative है, but we are trying कि हम उसको थोड़ा सा different उन जगहों पे जाएं जहाँ पे शायद टीवी में लोग मोस्टली नहीं जाते हैं, उन जगहों पे टच करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसको ग्लैमराइज भी करें। and it's for ARY, right it's produced by Sonia and Sharyar, nice 3S production, उनका पहला लॉन्ग सीरियल है, okay nice and it's a lead character, so hopefully. it's not your first lead though No, it's not my first हाँ, lead. but good so coming back to again पमाल जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं and अन्नी's character उसमें conversation यही है कि जो पिछली किस्त में देखी है just to explore that theme a little bit कि अन्नी assume कर रहा है कि उसको पता होगा कि I love her और ये बहुत सी थीम ये हम कई ड्रामों में देखते हैं ये कि मर्द जो है वो अज्यूम करते हैं and I know I've jumped from subject to subject but I just wanted Yeah, it's to all take you back to Pamala a bit that बहुत से ड्रामा में हम ये देखते हैं कि one sided love या लड़की पे इम्पोज करना यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं कर रहा है ऐसी बात नहीं है कि वो इम्पोज कर रहा है या ज़बरदस्ती कर रहा है जो बहुत से हम टॉक्सिक हीरोज़ देखते हैं कि जी नहीं कुछ भी हो जाए निकाह मुझसे होगा एट्सेट्रा ऐसी बात नहीं है बट व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन्स सो मच इन आवर सोसाइटी that men don't get the signals or they don't pick up the right signals. So Anni obviously did not pick up the right signals from Seher. उसने ये नहीं पिक अप किया कि ये लड़की को मेरी दोस्ती है लेकिन ऐसी फीलिंग्स नहीं है शादी वाली क्योंकि वो इंटेलिजेंट इनफ नहीं था टू गेट दैट सिग्नल, एंड आई थिंक मोस्टली नहीं होते बिकॉज अन्नी अपनी इमेजिनेशन के अंदर जो उसने बनाई हुई है अपनी उस लड़की के लिए जिससे वो मोहब्बत करता है, वो उस दुनिया में इतना खोया रहता है कि वो रियलिटी में स्टेप ही नहीं कर पाता। वो भी एक शायर और राइटर ही है बट यू फील हारिस कि ये हमारी सोसाइटी का भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम बहुत से ड्रामा में ये देखते हैं एज अ यंग मैन डू यू फील दिस इज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि नहीं कहानियों के हद तक ही है? आई डोंट नो ये प्रॉब्लम है बट आई डू नो कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है ना व्हेन यू ड्राइविंग लाइक आपको अगर आप किसी के साथ हो और आपको ये पता ही नहीं है कि वो सामने वाला आपके लिए वैसे फील नहीं करता तो इट मीन्स कि आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर ज़्यादा हो टूवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो रियलिटी में नहीं हो आप। अब वो क्यों हो उसकी भी लेयर्स हैं। इफ़ यू गो बैक एंड देन यू ट्राई टू खंगालो उसको कि मैं वो लव बाहर से क्यों ड्राइव कर रहा हूँ जो मेरे अंदर कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट इट मीन्स दैट समथिंग इज मिसिंग विद इन यू, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू ड्राइव इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो उस चक्कर में ये होता है कि फिर आप क्लैश होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं। हमें शायद नहीं सिखाया जाता कि खुद से प्यार किस तरह करता है। वो मिसिंग है। अगर वो ठीक होगा तो बाकी भी चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी। Are you watching the drama? Do you watch your own dramas? I don't watch TV You don't watch your own dramas? You don't watch TV dramas, no. ये क्या बात हुई भला? क्योंकि 12 घंटे काम करते हैं और सेट पे ड्रामा हो रहा होता है तो घर आके बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो क्या करते हो घर आके?
मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, जिम करता हूँ, दोस्तों के साथ होता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट जो साल का हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, ईरान का, इधर उधर का जमा होता है। ऑस्कर्स में जो नॉमिनेशंस आती हैं वो सारे जब 4K में डाउनलोड होती है मेरे पास, फिर मैं देखता हूँ, वो फिल्म देखता हूँ। अभी रिसेंटली आई वॉच दिस फिल्म फ्रॉम माई फेवरेट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, 3 घंटे की फिल्म थी। तो मैं So ये is सारे that like कंटेंट देखता for हूँ। you, is that research purposes or entertainment? Or both? बोथ Both. बोथ दोनों में। बोथ, जस्ट टू नो कि दुनिया में किस तरह का काम हो रहा है। और ये मैं बचपन से मेरी रूटीन होती थी। आई यूज्ड टू डाउनलोड 3-4 फिल्म्स और फिर वो रखी हुई होती थी और बैक टू बैक आई यूज्ड टू वॉच इट। कोई अच्छी परफॉर्मेंस सेलिब्रेट हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू सी क्या हुआ है उसके अंदर, तो ये देखता हूँ। पूछ मैं इसलिए रही थी बिकॉज उस्मान का जो कैरेक्टर है रजा का, वो भी इज लाइक वी सीन दैट कैरेक्टर बिफोर, Yes. मगर यहाँ थोड़ी सी बैक स्टोरी उन्होंने दी है विच आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट, कि उन्होंने बैक स्टोरी दी है कि माँ बाप मर गए थे, फिर उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। एंड आई डू फील दैट जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, जो जाते थे, अब तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं रहा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो थोड़े से इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। So I feel that they have, the writer has kind of gone into a slightly deeper layer with the characters. So it's unraveling well. But again, we're jumping from topic to topic. No, that's fine. So that's fine, which is fine, of course. हाँ. बट वो अच्छा है कि उसकी बैक स्टोरी अगर है हाँ, तो अच्छा है, आई एम exactly. अवेयर कि उसकी बैक स्टोरी थी। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही थी कि did you watch it, so you're aware कि बैक स्टोरी है उसकी। हाँ, आई एम अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हाँ. वो कैरेक्टर भी कॉम्प्लेक्स है। और खिज़र जो डायरेक्टर हैं उनकी आई थिंक बहुत सही थी कहानी के अंदर। हाँ. वो बहुत एक डिफाइन था उनके दिमाग में कि वो किस तरह से दिखाएंगे। तो उन्होंने किया होगा इसको जस्टिफाई, और वो थोड़ा सा नॉर्म्स से हट के भी काम करने के आदी हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने किया होगा। क्या होगा? So yeah, we are kind of jumping from topic to topic, but between your personal life and the story of Pamal and relationships and all of that complexity, एक और conversation जो होती है वो ये है कि entertainment industry एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम over the years बहुत सी जोड़ियाँ बनता देखते हैं, और वो बेशक को स्टार्स हों या कभी काम साथ किया हो या ना किया हो या मिले। ऑब्वियसली जब लोग 12-12 घंटे साथ काम करेंगे तो उनकी दोस्तियाँ भी आपस में होंगी, उनकी शादियाँ भी आपस में होंगी, लेकिन बहुत सी अनफॉर्चुनेटली शादियाँ नहीं भी चलती। सो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू इंट्रूड इनटू योर पर्सनल लाइफ एट ऑल, बट आई जस्ट वांट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के, एंड स्पेशली एक्टर्स, व्हाट हैपेंस? इज इट जस्ट अ नॉर्मल सीक्वेंस जो कि किसी के साथ भी होता है, या इज इट द प्रोफेशन दैट काइंड ऑफ टाइम नहीं है, या एक्सपोजर ज़्यादा है, या नार्सिसिज्म है? व्हाट हैपेंस? पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आई पर्सनली व्हेन आई वांट टू सीक एडवाइस, आई वांट टू सी, आई डोंट टेक एक्टर्स वेरी सीरियसली। आई डोंट थिंक सो कि वो एक्टर्स आर वेरी समथिंग दैट उनकी पर्सनल ज़िंदगी को इतना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो जब आपको एंटरटेन कर रहे हैं, फिर उनकी पर्सनल ज़िंदगी इज़ कम्प्लीटली 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आई डोंट नो दैट पार्ट के एक्टर खड़े होके बताए कि शादी के बारे में क्या है, बट आई कैन टेल इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, which is that any relationship in your life, not just your marriage, with your parents, with your friends, it goes through that transactions of ups and downs. Yeah. जैसे नेचर में होता है, जैसे एक दरख्त और पौधा भी बीज से बन के बड़ा होता है और फिर वो बहारे और सारी चीज़ें सहता है और फिर वो जिंदा रहता है या मर जाता है, इसी तरह रिलेशनशिप्स की भी लाइफ होती है। एक्टर्स की ज़िंदगी में भी कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बहुत नार्सिसिज्म है और कुछ ऐसा है, नहीं होता, वेन नहीं होते एक्टर्स, होते हैं वेन्स, बट उतने ही अंदर से उतने ही शायद इनसिक्योर भी होते हैं। इफ़ यू सी समवन गेटिंग सो एंग्री, तो आप कभी बैठ के उस शख्स से बात करोगे तो उसका इनर लेयर या कोर इमोशन जो है वो बिल्कुल ही मस्ट बी एंग्री विद हिमसेल्फ, राइट। सो इसी तरह से जो चीज़ सामने से दिख रही होती है वो आई थिंक, आई होप हमारी सोसाइटी या जो भी लोग हैं वो इतनी गहराइयों में जाना पसंद नहीं करते। तो फिर मुझे बात करते हुए भी अजीब होता है कि क्या ही बंदा बात करे इस बारे के ऊपर, और मैं जितना बात करूंगा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सवाल बहुत सिंपल था, हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिलेशनशिप बनते और मैं स्पून फीड कर देता हूँ।
सवाल का जवाब ये था कि ये जो रिलेशनशिप बनते हैं ख़त्म होते हैं ये सारे पर्सनल रीजंस की वजह से होते हैं आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज प्रोफेशन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, आप ये कह रहे हैं? नहीं यार प्रोफेशन का नहीं होता क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है और उनके भी रिलेशनशिप और फैमिली डायनामिक्स चल रहे हैं यू सी शाहरुख खान फॉर एग्जांपल ही इज बीन सक्सेसफुली मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स Yeah. ही हैज़ किड्स उसके बच्चे काम कर रहे हैं वो हर जगह जाते हैं अपनी बीवी के साथ तो अगर किसी कोई ये वजह दे के काम की वजह से नहीं हो सका तो फिर कैसे हो सकता था क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं ये हमेशा पर्सनल रीजंस की वजह से ही होता है और कोई ख़त्म होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती किसी चीज़ का ख़त्म होना कोई बुरी चीज़ नहीं हाँ होती नहीं, अगर आपके लिए अच्छी नहीं है तो ख़त्म हो जाना बेहतर है। हाँ और कभी अच्छी होती भी है तब भी ख़त्म हो सकता है आप ज़िंदगी में कहीं आगे कहीं और भी ग्रो आउट कर सकते हैं कभी ज़िंदगी की बहुत सारे मामला आ जाते हैं तो ये है सवाल मेरा बहुत वो था कि शादियाँ जब इंडस्ट्री में होती हैं तो बनती हैं टूटती हैं जब होती हैं डिवोर्सेस होती हैं तो इज दैट अ रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोफेशन और द इंडस्ट्री? बट यू हैव आंसर्ड दैट कि नहीं, इंसान ही ऐसे हैं। या बट इफ यू सी कि इंडस्ट्री के बाहर भी दिस इज द सेम थिंग इट्स नॉट जस्ट द इंडस्ट्री आई थिंक हम पूरी कौम जिस माइंडसेट से गुजर रहे हैं इस वक्त वो सब भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सिर्फ कितना इंडस्ट्री मेरा की बात मिसेस नहीं खान टाइप सवाल था ना कि इंडस्ट्री में तलाकें क्यों होती हैं? तलाकें क्यों होती हैं तलाकें लेकिन मैं क्यों आपको होती बता हैं रहा हूँ लोग industry? इस सवाल के लिए बैठे हुए भी हाँ, होंगे कि लोगों भाई की जवाब तलाकें दीजिए क्यों होती कि हैं? खत्म हमारे क्यों हुई क्योंकि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की शादियां होती हैं तो लोग इतने खुश होते हैं और उनको शिप करते हैं और उनकी शादियां मनाते हैं और फिर उनकी तलाकें हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है क्योंकि वो पता नहीं लोग भी शायद इसलिए जानना चाहते हैं ज़्यादा क्योंकि शायद वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं बेचारे कि क्यों हो रहा है तो वो चाहते हैं कि यार चलो हम ही खाली हमारे साथ नहीं हो रहा ये सबके साथ हो रहा है बट आई थिंक there's a positive side to everything the way you see it it's very normal thing now everything is normal Well, I can't condone it for being normal. I don't think it's no it's not normal if two people are not willing to be together anymore then they should separate right It there's an depends option why in the they're religion not- also it depends on why they're unwilling to be together. yeah If you enter a marriage thinking कि नहीं जब चलेगी तो साथ नहीं रहना तो रहना किस बात का झगड़ा किस बात का हाँ। और जब साथ रहना है तब भी झगड़ा फिर किस सोच बात समझ का की शादी करें ना, है सोच समझ की शादी नहीं करें। करें शादी क्यों ना करें यार सबका दिल है शादी करने का रिलेशनशिप करने का शादी करें की क्या अट्रैक्शन है? हाँ शादी की क्या अट्रैक्शन है मर्दों के लिए? मर्दों के ये बारे में मैं नहीं बता सकता कितना मैंने वो दिया फाइन प्रिंट। शादी जा की क्या अट्रैक्शन है मर्दों के लिए? चलें, शादी एक क्या what is the attraction in getting married? आई थिंक मैरिज इज बचपन से फीड किया जाता है ना हमें कि ये बड़ा अच्छा है हारिस, जिस get- चीज का जवाब नहीं मिल No, रहा I'll तो tell you बचपन on- पे डाल दो। नहीं। एक्टर क्यों बनना है? बचपन से शौक था। अच्छी शादी करनी बचपन से फीड किया जाता आप है। मुझे एक बात बताएं जिस जी। दुनिया में आप आई हैं और मैं जी, आया हूँ जी। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे क्या हमें ये फीडिंग नहीं होती कि शादी एक पॉइंट है आपकी जिंदगी का एक ऐसा रुकन है पूरी जो आपने दुनिया में पूरा होती है, करना सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, हर दुनिया में शादी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एवरीबॉडीज इन लाइफ। एवरीबॉडीज लाइफ तो वो बचपन से एक बच्चे के दिमाग में फीड ही हो रहा है ना कि मेरा एंड गोल फॉर अ रिलेशनशिप Yeah. टू मेक इट सक्सेसफुल और कंप्लीट और हैप्पी कंटेंट इज शादी Should that not be the case? it is a little part of it there are so many other things that you need to be doing Okay. you know Are you Don't you think- anti-marriage? huh Are you anti-marriage now? no I'm not anti-marriage I'm not anti anything I am an artist and a human being who has a mind like you who likes to wonder about things in life and who likes to try and test and figure it out on his own तो वही चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, मैं बहुत मटेरियल निकलवाया है उन्होंने मुझसे शादी के नाम पे बातें करके और देख रहे हैं, मैं बट हारिस मेरी को कोशिश कर रही हूँ। हारिस। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बट मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ बोलना बिकॉज हमारे यहाँ यही होता है कि वो एक कट करके एक छोटा सा क्लिप निकाल के वो सर्टन वही होता है यार, आपके जो सीनियर एक्टर्स हैं वो तो नहीं अवॉइड करते इन चीज़ों में बात करना, इनकी क्या वजह है? पता नहीं मैंने देखा नहीं किसी सीनियर एक्टर को आप बात सोशल करते। मीडिया पे वो नहीं अपने जाते? ओपिनियंस देते होंगे मेरे इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है, नहीं है। मैं एक दोस्तों में या वैसे बैठ के कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ बट मैं ऐसे इंटरव्यू में बैठ के बात बोलते में थोड़ा हेजिटेट करता हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट विल ट्रांसलेट दैट विल कम अक्रॉस एज माई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि मैं शादी भाई मैं तो बात ही नहीं, मैं तो काम की बात करने आया था। मुझसे पूछा गया कि मेरा अपना क्या राय है तो वो मैंने दी। इसलिए क्लिप निकाल के मत लगाइएगा। नहीं, ऑब्वियसली हमारा तो काम ही है कि हम सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आई ऑलवेज फील वेदर इट्स द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस या द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने वाले की जब आपको ज़िंदगी समझ आती है
तो उसकी लिखाई भी बेहतर समझ आती है कि वो जो लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है। और जब एक एक्टर है उसकी परफॉर्मेंस आप जब देखते हैं then you I mean obviously when you know about that person you connect with that person more, you understand the performance more. Applies more to writers but less to actors but still. और जहाँ एक एक्टर जो है वो पब्लिक लाइफ में आता है तो जब फैंस होते हैं तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या हो हाँ रहा बट है। वो एक्टर खुद भी तो अपनी उन चीज़ों को पब्लिकली लाता है ना। हाँ आप नहीं लाते, you're very private about your life. हाँ आई हैव नेवर No. पुट फ्रंट माय मैरिज कि दैट्स हाउ आई एम गोना बी डिस्क्राइब्ड। Yeah. मैंने तो हमेशा काम ही किया Yeah. तो इसलिए आई डोंट आल्सो लाइक टू टेल नहीं, कि मेरा सही क्या है, बिल्कुल ओपिनियन सही है। है। बट एक्टर्स करते ही आई थिंक वो अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को करते हैं या इन चीज़ों को पब्लिक लाइफ में लाते हैं, उनकी चॉइस है। या फिर वो जब ब्रेकअप्स होते हैं तो वो भी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि वो कनेक्टेड थे आपकी Of शादी और course, of रिलेशनशिप course. से, Of course. यू नो। तो और मेरे कई साथ दफा ऐसा तो रहा ऐसा नहीं भी है होता है कि आप नोबडी वांट्स टू नो कि मेरे साथ ऐसा क्यों कई हुआ दफा था। तो ऐसा भी होता है कि यू सेलिब्रेटेड द वेडिंग ऑफ टू पीपल इन द पब्लिक आई और आपने उनकी तस्वीरें सेलिब्रेट की हैं, आप उनके लिए खुश हुए हो हर चीज, फिर 1-2 साल खामोशी एंड यू आर अज्यूमिंग दे आर हैप्पीली मैरिड एंड सडनली वन ऑफ दोस पीपल इज मैरिड टू समबडी एल्स एंड यू लाइक हैं इनकी तलाक कब हुई तो इनकी शादी, यू नो, ये भी ऐसा भी होता है। तो लोग बड़े फिर इन्वेस्टेड होते हैं इन चीज़ों में। हाँ लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा नहीं होना चाहिए ना हौसला invested। करना चाहिए। हाँ क्योंकि जितना वो दिखा रहे हैं ठीक है उतना ग्रैब कर लो, अब उसके बाद तो उन्होंने ऐसे तो बेडरूम हो ही में ना जाना जाए, है ना। आइडियल वर्ल्ड हो ही ना जाए कोई ऐसे, हाँ आइडियल वर्ल्ड हो ही नहीं ना जाए ऐसे देन आइडियल हम वर्ल्ड। सारे ही करप्ट हैं। We have been corrupted by the system. System. We have been corrupted by But the again system. it's very personal I think. It's very personal. It's very personal. I think you should also agree with me. No, I Because appreciate that. I absolutely appreciate that. I was completely pulling your leg. Okay. And I completely appreciate that. It's always interesting to hear people's perspectives on relationships क्योंकि हमारे सारे ड्रामे जो हैं वो relationships के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो अच्छा लगता है बात करके relationships में, हालांकि ज़रूरी है जानना, लेकिन एक हद में रह के ऑफ कोर्स। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वो बुरी ही तरह से ख़त्म हुई है। बिल्कुल एब्सोल्युटली अग्रीड। कहानी के और भी रुख होते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा है। आप कैसे डिपिक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी, आप किस हेड स्टेट को मेंटेन करना पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि जो दुनिया आप पे फीड ऑन कर रही है वो ज़्यादा मैटर करता है। आपके अपने रिलेशनशिप, आपका अपना रिलेशनशिप अपने साथ, अपनी स्पिरिचुअल बीइंग के साथ वो ज़्यादा मैटर करता है। वही ट्रांसलेट करता है आपकी ज़िंदगी में, फिर उसमें चाहे वो रहे या ना रहे उसका एसेंस आपको कभी नहीं छोड़ता। हम बहुत फिर अगेन इट्स गोना साउंड फिलोसॉफिकल बट आई मेट यू टुडे, आई हैव सम पार्ट ऑफ यू, योर एनर्जी दैट आई एम टेकिंग अवे विद मी। होपफुली इट्स गुड। हाँ इट इज, इट्स प्लेजेंट। ऐसा ही होता है जिंदगी के अंदर। एंड ऑल्सो डीप डाउन everything around you is a reflection of you. Do you get what I'm saying? Yeah. So अगर आपके साथ जो हो रहा है वो आपने खुद इनवाइट किया हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर कभी आप बैठ के गौर व फिक्र करेंगे ना उस बात के ऊपर जो आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं, वो आप ही की एनर्जी ने, आप ही की अंदर से इमोशनली मिसअलाइनमेंट और अलाइनमेंट ने उसको इनवाइट किया था इन योर लाइफ टू हैपन टू यू। सो अगर ब्लेम करना ही है आपको तो आप अपने आप को कर लें, अपना ही किबला ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, तो आपको नहीं इंटरेस्ट होगा कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो दो कपल जब घर के अंदर गए तो उस घर के अंदर भी हमें जानना है। अगर लोग लेके भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग लेके भी जाते हैं, खाली लोगों का भी फैंस का कसूर नहीं है। आर्टिक कई लोग लेके भी जाते हैं, मैं नहीं लेके गया कभी। नहीं ये नहीं लेके गए। कई लोग लेके भी जाते हैं और ओवर एक्सपोज भी हो जाते हैं, और फिर जब लोग घुस जाते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है। तो फिर आप एक्सपोज ही ना करें इतना, उसमें तो बात सही है, चॉइस है आपकी। और दूसरा ये कि सेकंड चांस भी देना। हम आप ही के सोसाइटी के लोग हैं ना, आप ही बनाते हैं, सेकंड चांसेस मिल जाते हैं। पर आँख खुले लोग हैं, मिल जाते हैं। पार्टिंग सवाल मेरा यही है कि आप दुआ किस चीज़ की करते हैं? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की बात की है, आप योर ओन कॉम्पिटिशन, यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क बट यू कीप इट बॉटल्ड अप, बचपन का शौक, हर चीज़। स्पिरिचुअलिटी की भी बात की, इसकी भी बात की कि आप जो बन रहे हो या आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी अपनी एनर्जी है। So today what we see is exactly what you have brought upon yourself or what you have created for yourself or manifested on yourself. मैं आप दुआ क्या करते हो फिर?
अगर बचपन एक सेटिस्फैक्शन है, सॉरी, हाँ, हाँ, बचपन से एक दुआ मेरी वालदा मुझे हमेशा सिखाती तीसरा थी, बचपन। रब ज़िदनी इल्मन, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। इस कायनात का, इस पूरी बीइंग का, ये जो वाई ऑफ वाई, सब के जवाब जो हैं वो इल्म में हैं, जो इल्म आप तक पहुंचते हैं अगर आप उसको सीख करते हैं। ये मेरी एक दुआ होती है। वो ऑब्वियस दुआएं तो होती हैं फैमिली के लिए कि सब कुछ अच्छा हो, सब Yeah. कुछ बड़ा हो Your और family is in लार्जर। Karachi, na? Your parents Yes, live half of my family is in Karachi and half of my family is in Dubai now. Okay. My big brother and all. तो मैं भी बीच में ऐसे आधा आते जा रहा जाते हूँ। रहते। तो उनकी वीजा से है आपके पास दुबई का, गोल्डन? आजकल बड़ा इशू है, गोल्ड मेरे है पास है भाई, मेरे बड़ा पास- आजकल लेकिन वीजा आई नहीं लग थिंक रहे। गोल्डन वीजा से ज्यादा इज बिग थिंग व्हेन यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस देयर। You have a driving दैट license? अप्रिशिएटेड, आई हैव अ ड्राइविंग। हाँ, वो ज्यादा अप्रिशिएट होता है कि यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। सही बात Which I है। don't. नहीं, आजकल वीजे नहीं लग रहे ना, फिर सस्पेंड हो गए हैं, तो बड़े लोग बड़े फिक्रमंद होते हैं जो वीजा हमारी नहीं वजह से ही सस्पेंड हुए हमारे वीजा। हाँ, तो मैं इस चीज़ की दुआ करता हूँ और हाँ, इल्म की दुआ करता हूँ और आई बिलीव कि कुछ मैजिक हैं, वंडर्स हैं इस कायनात के अंदर जो इंसानों से थोड़े से छुपे हैं। अगर वो दिख जाएं, उनके नज़ारे हो जाएं तो क्या ही बात है। तो अगर ऐसा वंडर आपको देखने का मौका मिले, आप क्या देखना चाहेंगे? मैं तो देखना चाहूँगा कि मैं यहाँ से बैठे बैठे कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म होके किसी और रेल्म में जाऊँ और टेलीपोर्ट हो जाए? टेलीपोर्ट हूँ और मैं जाके देखूँ कि यूनिवर्स के अंदर, स्काई के अंदर क्या हो रहा है। ओके। ये जो मज़े मज़े के शायद आप दूर से गलत चमकते हुए प्रोफेशन में आ स्टार गए, नजर फिर आप आते हैं। एस्ट्रोनॉट बन जाते तो Astronaut, A for पहुंच ही actor, जाते। A for astronaut. नहीं, हाँ, acting is also good. It's a transform when you इट transform इज, you इट emotionally इज, ना हाँ, into other character. हाँ, थोड़ी देर के लिए सही, but राइट, जब मैं जैसे सम्मी for example we were doing and उसमें हमें एक जेल में सीक्वेंस करना था, तो हम एक्चुअल जेल में गए थे और वहाँ पे बहुत बड़ी जेल थी और उसके अंदर कोई 40-50 कैदी थे। तो वो अब हमें हथकड़ियाँ बंधी हुई थी, मेकअप हुआ हुआ था और उन्होंने कहा कि अभी लाइट्स आने में टाइम है, वो क्रू थोड़ा देर से आ रहा है। तो मैंने कहा जस्ट लेट मी इन। या तो वो ले गया हवलदार, उसने मुझे बिठा दिया अंदर। मैंने कहा अच्छा ये तो, और मैं कैदियों के बीच में बैठा हूँ, या उधर ही वो नहा रहे हैं, स्मेल भी आ रही है, अजीब सा लग रहा है, वो वर्ल्ड ही अजीब था। बट उनसे बैठ के बातें शुरू हो गई और वो बता रहे हैं कि मैं कहा अच्छा क्या आपने क्या किया, मैंने ये किया था तो मैं इस वजह से आ गया। और मैं कहा अच्छा अब कैसा फील करते हैं आप? बोले मैं अब रिग्रेट होता है कि मैंने गलत कर दिया। तो ये भी ट्रांसफॉर्म ही है, वरना तो एक course. ऑफिस के अंदर बैठे हुए होते हैं, या कोई बिजनेस चल रहा होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नहीं, जो क्रिएटिव माइंड है वो फिर ऑफिस में तो नहीं बैठ सकता। और ये तो जिसको फिर कोई सही भी, प्रोफेशन में आया हूँ ना मैं। अच्छा, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, फिर सही आए हो। ऐसा कोई ड्रामा भी बन जाए जिसमें आउटर स्पेस जाने की कोई हो ना, कोई चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दे, ग्रेविटी टाइप कोई ऐसी चीज बन जाए जिसमें आपको मौका मिले। मेरे ख्याल है हमारे ड्रामे अगर थोड़ा एक्सप्लोर करें डिफरेंट जॉनर्स, जो कि आजकल कर भी रहे हैं थोड़े बहुत, कर रहे हैं, हाँ, कर जिन्नात रहे हैं। तक तो पहुंच गए जिन्नात हम। तक पहुंच गए, बड़ा मजे का ड्रामा है मजे का जिन वाला, ड्रामा। हाँ, रियली एंजॉयिंग इट। जिन्नात तक पहुंच गए, आउटर स्पेस तक भी, कभी एलियन तक भी पहुंच ही जाएंगे। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। एंड में पता लगेगा हम ही एलियंस थे। हम ही एलियंस थे। हाँ, हो सकता है। नहीं, हम इंसान ही हैं, इंसान हैं। हम इंसान ही हैं। लेकिन ये कि आई एम श्योर कि जिन और एलियंस और सब कुछ इर्द गिर्द हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ये इंसान नहीं मान सकता कि खुदा ने अर्थ बनाई है और इर्द गिर्द के जो इतनी गैलेक्सीज हैं उसमें कोई लाइफ नहीं है, ऐसा हो नहीं है। Definitely. I saw your father's post हाँ, ये सो where he was describing जिन्नात का and very willfully, rightfully he described it कि ऐसा है। मैंने भी पढ़ा है इस बारे में थोड़ा सा, but ये है ऐसा कि और भी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हारिस, मजा आया मुझे बात करके। Okay, हम कहीं जा रहे थे मजे की उसमें टेरिटरी में जा रहे थे, लेकिन आउटर स्पेस से और रिलेशनशिप से वापस आ जाते हैं थोड़ी सी। गुड लक विद योर नेक्स्ट ड्रामा। Thank you. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड 9 बजे का ये जो रोज का डेली का होगा, दिस गोइंग टू बी एन एवरीडे? We don't know right now because we're shooting it like a big project. राइट, We're making it. We'll see जब वो पैकेज तैयार हो जाएगा तो कितने। अभी इनका कोई प्रोडक्शन का और ड्रामा आया है अभी तक कि नहीं? नहीं, I think this is going to be the first This launch. is going to be the first one. launch हाँ, तो series. फिर We've done some telefilms, ओके। but ये पहला और launch कास्ट series में और कौन है साथ? कास्ट में माय मदर आयशा तूर, मेरी बहन प्ले करी है। जवेरिया अली, शी इज मॉडल, अभी उन्होंने एक्टिंग में ट्रांजिशन किया है। हिना चौधरी इज गोइंग टू बी ऑपोजिट एंड समी खान विल कम आल्सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लेटर। एंड ये कास्ट मुझे पता है अभी तक। ठीक है, और मज़ा आ रहा है इस पे आपको? हाँ, काम मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। जनवरी से इंशाल्लाह शुरू होगा।
Hopefully, inshallah. Hopefully. चले, Hopefully. first quarter we'll Inshallah. be on the lookout and Inshallah. good luck. I hope that I'll come for that play also and we will discuss that. हम character. देखते नहीं है ज़्यादा 9 बजे वाले वैसे बहुत कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होती है चले 2 For no एपिसोड other तो देख reason, मगर लेंगे। एक दो जरूर देखेंगे हाँ 2 एपिसोड इतना है इतना तो देखेंगे बट इसलिए नहीं मैं कह रही कि देखे नहीं जा इट्स जस्ट दैट एवरी डे वाचिंग अ ड्रामा एवरी डे इज अ कमिटमेंट and very slow also the आर दे format. स्लो Pakistani dramas का format don't you think it's made keeping in mind for the housewives जो घर के अंदर household products use करती हैं जो इन्हीं breaks के बीच में बेचा जाता है। मैंने नहीं कहा आपने कहा है मैंने कहा इस तरीके जी। से बिकॉज उसका फॉर्मेट टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं कोई कमेंट हाँ। पास नहीं कर रहा कि उसको रखा मद्देनजर रख ही वैसे बनाया जाता है Right. क्योंकि एक तो हमारे लॉन्ग होते हैं सीरियल्स हमारी Soap type हो कहानी जाता है हाँ ना? 30 एपिसोड 40 एपिसोड Yeah. दुनिया जो है वो आ गई है 6 या 12 4 और 1 घंटा और 2 घंटा के फॉर्मेट के ऊपर बट अगर हम वो रख रहे हैं तो हम फिर इसका मतलब एक सर्टन ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं या तो उस ऑडियंस के लिए वो स्लो हो जाता है या वो फॉर्मेट स्लो हो Yeah, जाता है yeah, कि एक ही मुद्दा जो शायद एक एपिसोड के अंदर 10 बार खत्म हो ऐसा ही सकता है। था हम उसके ऊपर पूरी ऐसा कहानी ही है। 30 एपिसोड मैंने भी इंटायरली टेक्निकल रीजन से कहा है कि रोज का ड्रामा फिर देखना बहुत कमिटमेंट हो जाती है बहुत बड़ी या तो कुछ Exactly. ना और देख रहे हो और सिर्फ एक ड्रामा रोज देख रहे हो और अब तो ऑलमोस्ट हर ड्रामा 2 एपिसोड तो चल ही रहा है वो भी इसीलिए चल रहा है कि पेस स्लो होती है तो कम से कम 2 एपिसोड इकट्ठा देखें तो कहानी थोड़ी सी आगे चलती है थोड़ा वरना सा फिर आगे glued ना हो चले जाते हैं हम। और वो भी अब आई थिंक वो भी लाइंस ब्लर होती जा रही हैं दैट 9 PM एंड 7 PM एंड 8 PM या है ना डोंट यू थिंक कि वो भी थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है हो रहा है आहिस्ते कई ड्रामे आहिस्ते ऐसे हैं जो 7 o'clock वाले बहुत पॉपुलर जाते हैं और इवन 9 o'clock वाले बट वो 7 to 9 का स्लॉट है ना 7 to 8 फिर 8 to 9 फिर 9 to 10 लाजवाल इश्क के बारे में क्या ख्याल है लाजवाल इश्क which ड्रामा प्लीज कैप्चर दिस मोमेंट लाजवाल इश्क इस पे बात खत्म करेंगे इनको नहीं पता लाजवाल इश्क क्या है Unfortunately, मैं नहीं देख पाता इनकी ड्रामे। मासूमियत जो है और इनका दुनिया से कटे होने का यही एक आपको प्रूफ मिल गया है कि ये दुनिया से कटे हुए हैं बिल्कुल thank you. I will explain Lazawal Ishq to you, Okay. but obviously you don't know. But thank you. Thank you. And for your time and good luck for your future. We're looking forward to Pamal as well. कि कहाँ जाता है. I hope Annie doesn't let us down. No, And वो turn ना हो जाए negative character में. लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है. Thank you for having me. Thank you so much.